प्रिय विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद शर्मा आज आपको अपनी जो पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 है उसका जो अंतिम लेसन है डायरी के पन्ने, जो कि एन फ्रैंक द्वारा रचित हैं, उसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो मैं 4 विकल्प न बताकर जो सही विकल्प बनता है उसी के रूप में आपको समझाने जा रहा हूँ। तो बच्चों आओ देखो, इस लेसन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है, एन फ्रैंक का जन्म कब हुआ था? तो उसका जन्म हुआ था 12 जून 1929 को। जैसा बच्चों आप जानते हो 4 ऑप्शन आएंगे, तो उसमें जो सटीक विकल्प बनेगा, जो सही विकल्प बनेगा, मैं उसी को आपको समझाने जा रहा हूं। तो आप अपना समय बर्बाद न करके इन सटीक उत्तरों को ही ध्यान दे देना। तो आप सेकंड क्वेश्चन देखें, एन फ्रैंक का जन्म किस देश में हुआ? तो उसका जन्म हुआ था जर्मनी में। आगे पूछा है थर्ड क्वेश्चन में, एन फ्रैंक का जन्म जर्मनी के किस नगर में हुआ था? अब नगर का नाम बताना है, तो उस नगर का नाम था फ्रैंकफर्ट में। चौथा क्वेश्चन देखें, एन फ्रैंक की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई? सन 1945 में नाजियों के यातना गृह में उसकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि उसे पीड़ा दी गई थी तो उसकी असमय मृत्यु हो जाती है। वो हुई थी सन 1945 में। एन फ्रैंक की डायरी का पहला प्रकाशन कब हुआ? ये भी हुआ था सन 1947 में। जो उसका प्रथम प्रकाशन है वो 1947 में हुआ था। छठा क्वेश्चन देखें, एन फ्रैंक की डायरी का पहला प्रकाशन किस भाषा में हुआ? तो ऑप्शन में 4 भाषाएं दी होंगी, परंतु आपको जो सही विकल्प है वो बनेगा डच भाषा में। तो आप उस लैंग्वेज का ध्यान रखना, वो है डच। नेक्स्ट, अंग्रेजी में एन फ्रैंक की डायरी का उद्घाटन कब हुआ? तो वो सन थी सन 1952 में। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी में जो ये डायरी है किस शीर्षक से प्रकाशित हुई? उसको क्या शीर्षक दिया गया था? तो वो शीर्षक बनेगा द डायरी ऑफ द यंग गर्ल। इस शीर्षक से वो डायरी प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एन फ्रैंक ने डायरी का आरंभ किस तिथि से किया? तो बच्चों जैसा लेसन पढ़ोगे, आपकी जो पुस्तक है उसमें ऊपर डेट भी दी हुई है, दिन भी दिया, जैसे बुधवार का दिन था 8 जुलाई 1942, और वो लिखी थी उसने जो उसे जन्मदिन पर उपहार के रूप में एक निर्जीव गुड़िया मिली थी, उस गुड़िया का नाम दिया उसने किट्टी, उसी को संबोधित करके उसने ये लिखी थी। तो इस तरह से 8 जुलाई 1942 को इस डायरी का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है, एन फ्रैंक किस धर्म से संबंधित थी? तो एन फ्रैंक का धर्म था यहूदी धर्म। यही यहूदी धर्म से संबंधित थी, क्योंकि यहूदियों पर ही नाजियों ने अत्याचार किए थे। ये जब लेसन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यह डायरी किन परिवारों की व्यथा कथा है? इसका आंसर जो सटीक बनेगा वो है, यह डायरी 2 यहूदी परिवारों के अज्ञातवास की व्यथा कथा है। कि 2 यहूदी परिवार है, एक तो होता है एन फ्रैंक के जो पिता है उनका, और एक वानदान का जो परिवार है वो। तो इस तरह से ये 8 सदस्य वहाँ पर अज्ञातवास में रहते हैं, उसका वर्णन है इसमें। हाँ, अब बच्चों आगे देखें, एन फ्रैंक के पिता का नाम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उसके पिता का नाम है ओरो फ्रैंक। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये, ओरो फ्रैंक उसके पिता का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन फ्रैंक की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो उसकी बड़ी बहन का नाम था मार्गोट, जो उस समय कितने वर्ष की थी? 16 वर्ष की थी। नेक्स्ट है, एन फ्रैंक के पापा को किसके बुलावे का नोटिस मिला था? तो इसका जो उत्तर बनेगा वो है ASS। नेक्स्ट, ASS के बुलावे का क्या मतलब था? इसका मतलब था यातना शिविर में जाना, जहाँ उनको पीड़ा दी जाएगी, जहाँ उनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जाएगा, उनको मारा पीटा जाएगा। तो एक तरह से ASS का बुलावे का मतलब है यातना शिविर में जाना। फिर है, ASS का बुलावा किसके लिए आया था? तो वो आया था उसकी जो बड़ी बहन है मार्गोट, एन फ्रैंक की जो बड़ी बहन है मार्गोट, उसके लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन फ्रैंक ने बुलावे का क्या फैसला लिया? जो बुलावा आया था उसका क्या फैसला लिया? उन्होंने फैसला लिया अज्ञातवास में जाने का, कि अज्ञातवास में
अज्ञातवास ऐसा स्थान जिसके बारे में किसी को न मालूम हो, कि वहाँ जाकर छिप जाएंगे तो इस बुलावे से बच जाएंगे, उस पीड़ा से बच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अज्ञातवास में जाने के लिए एन फ्रैंक के परिवार की किसने सहायता की? तो वो परिवार था मीएप ने, वहाँ सहायता की थी मीएप ने, क्योंकि वहाँ पर जो फ्रैंक साहब है, इसके पिता हैं, उसके कार्यालय में कुछ ईसाई कर्मचारी भी काम करते थे, जिनमें एक मीएप भी थी, तो मीएप ने उसकी सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर वान दान एन फ्रैंक के पापा का क्या लगता था? जो वान दान परिवार था उनका क्या रिलेशन था, वो क्या लगता था? तो वो था उनका बिजनेस पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीएप कब से एन फ्रैंक के पापा की कंपनी में काम कर रही थी? तो ध्यान रखना बच्चों, वो सन थी 1933, तो 1933 से वो उसके पापा की कंपनी में काम कर रही थी। नेक्स्ट देखो, एन के परिवार ने कितना वक्त छिपकर गुजारा? जो एन का परिवार है उन्होंने कितना वक्त छिपकर गुजारा? तो वो वर्ष थे कितने? 2 वर्ष तक। 2 वर्ष तक वहाँ पर वो छिपे रहे। आखिर में उस परिवार को किसी के सूचना देने पर पकड़ लिया गया, फिर उन्हें यातना शिविर में डाल दिया गया, और वहीं उस बेचारी छोटी सी बच्ची की, जो उस समय 16 वर्ष की थी, उस समय उसकी असमय मृत्यु हो जाती है। अब नेक्स्ट देखें, मिस्टर वान दान किस धर्म से संबंध रखते थे? अंडरस्टूड है, यहूदी धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एन फ्रैंक ने अपनी बिल्ली को कहाँ पर छोड़ा? क्योंकि वो बिल्ली पाल रखी थी, तो कहाँ छोड़ा था? पड़ोसियों के पास। और नेक्स्ट, एन की पालतू बिल्ली का नाम क्या था? तो उस बिल्ली का नाम था मुर्तजे। और अंतिम क्वेश्चन इस पार्ट फर्स्ट का, जो पार्ट फर्स्ट मैंने बनाया है, इसका अंतिम क्वेश्चन देखो, एन फ्रैंक का परिवार कहाँ पर छिप कर रहा? तो वो छिपने का स्थान था पापा के ऑफिस की इमारत, जो बिल्डिंग थी ऑफिस की, वहाँ ये 2 वर्ष तक छिप कर रहे। तो बच्चों, इस तरह से मैंने इस लेसन के पहले भाग में मैंने 25 क्वेश्चन आपको समझा दिए, और जो सही विकल्प बनेगा वही मैंने समझाया। मैंने 4 विकल्प न देकर सिर्फ एक ही विकल्प, जो सटीक विकल्प बनते हैं, वही मैंने आपको समझाया। तो इसको आप दोहरा लेना, और कल फिर मैं आपको नेक्स्ट जो पार्ट है उसके जो प्रश्न उत्तर बनेगा उनके बारे में समझाऊंगा। थैंक यू।